Hello everyone, welcome back to my channel again. This is part number 2 of chapter consumer protection जिसमें हम पढ़ेंगे about the rights of consumer which is very important for your exam. Let's move on to the video. उससे पहले हम आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ऊपर. चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि हम कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करें. तो इस चैप्टर में हम जिस एक्ट का डिस्कशन करेंगे वो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ये एक्ट बनाया गया था 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. 2019 में इसका अमेंडमेंट किया गया था, कुछ चेंजेस किए गए थे. तो उसको इस वजह से अब इसको अपडेटेड वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोलते हैं और शॉर्ट में इसको बोलते हैं कोपरा, COPRA. CO मतलब कंज्यूमर, PR मतलब प्रोटेक्शन और A मतलब एक्ट. तो हम इसको कोपरा 2019 बोलते हैं, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया. तो दिस वॉज सम ऑफ द GK. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. अब हेडिंग तो हमने पढ़ ली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? द कोपरा 2019 सीक्स टू प्रमोट, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस. देखिए ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो 3 लाइनों का है, सॉरी 1 लाइन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप स्टार बना लीजिए इन योर बुक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करता क्या है? हमको अब अगेन नाम को डिकोड करिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया. तो किस चीज के बारे में प्रोटेक्ट किया जाएगा? अबाउट द कंज्यूमर इंटरेस्ट. कंज्यूमर को जो भी अगर कुछ नुकसान हुआ है किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी सर्विस से, किसी मैन्युफैक्चरर से, कोई भी किसी भी तरह का लॉस अगर हुआ है तो उससे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे प्रमोट किया जाएगा. कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएंगी. कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी? स्पीडी, बहुत जल्दी, एंड इनएक्सपेंसिव, सस्ते तरीके से. रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस. रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस मतलब, रिड्रेसल का मतलब होता है सल्यूशन निकालना या फिर सॉल्व करना. ग्रीवेंसेस मतलब जो भी सफरिंग, जो भी लॉस कंज्यूमर को हुआ है बिकॉज ऑफ द सामान, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट जो भी उसने यूज किया, जो भी उसको लॉस हुआ है उससे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस. तो रिड्रेसल मतलब सल्यूशन या सॉल्व करना, ग्रीवेंसेस मतलब सफरिंग या लॉस जो भी हुआ है. अब हम आ जाते हैं हु इज अ कंज्यूमर. अब देखिए ये हु इज अ कंज्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एज पर द एक्ट लिखा हुआ है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा. अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड. कंज्यूमर ऐसा कोई भी इंसान है जो सामान खरीदता है, ठीक है, या फिर सर्विस लेता है फॉर अ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन शब्द का मतलब यहाँ पर है पैसे देना, ठीक है. कंसिडरेशन मतलब यहाँ पर फ्री में नहीं लिया, पैसे देकर सामान लिया है, ठीक है. तो ऐसा कंज्यूमर ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है जो कोई सामान खरीदे या कोई सर्विस ले फॉर पैसे, फॉर कंसिडरेशन, इन रिटर्न ऑफ मनी. और पैसे क्या किए हैं? या तो दे दिए गए हैं, आइदर पेड, या फिर प्रॉमिस, या बाद में पैसे देने का वादा किया है, या फिर पार्टली पेड, आधे पैसे दिए हैं, एंड पार्टली प्रॉमिस, आधे पैसे बाद में देने का वादा किया है, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर फ्यूचर में पेमेंट करने के बारे में बोला गया है. लेकिन पेमेंट का होना इज कंपलसरी. समझ में आ गया? तभी आप कंज्यूमर कहलाएंगे. अगर आप किसी सामान फ्री में ले आते हैं और वो सामान गलत निकल जाता है, उस केस में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपने उस चीज के पैसे नहीं दिए, आप वो फ्री में लेके आ गए, ठीक है. तो पैसे या तो पूरे दे दिए हो, या पैसे देने का वादा किया हो, या आधे पैसे दिए हो, या आधे पैसे का वादा किया हो, उस शख्स को हम कंज्यूमर कहेंगे. इट इंक्लूड्स एनी यूजर. इसमें अच्छा, कंज्यूमर कोई भी इंसान हो सकता है जो कोई सामान खरीद रहा है, एनी प्रोडक्ट, टैंजिबल प्रोडक्ट, या फिर कोई सर्विस ले रहा है, मतलब एनी इंटैंजिबल सर्विस, इफ सच इज मेड विद अप्रूवल ऑफ बायर. मतलब बायर की भी मर्जी रही होगी उस सामान को खरीदने में. इट इज क्वाइट ऑब्वियस. हम सेलर हमको कभी भी जबरदस्ती कोई सामान नहीं बेच सकता अनटिल एंड अनलेस हम एग्री नहीं होते, ठीक है. तो इस केस में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अप्रूवल बायर का होना चाहिए उस चीज में, तभी आप केस कर सकते हैं. उसके बाद लिखा है इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. देखिए ये वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये दोनों ही मोड्स ऑफ पेमेंट पर या दोनों ही मोड ऑफ ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होता है. अगर आप ऑफलाइन कोई सामान ले रहे हैं या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से सामान ले रहे हैं, उस केस में अगर आपके साथ ठगी हो जाती है तब भी आप केस कर सकते हैं. एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल. ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. कोई भी ऐसा इंसान जो कोई सामान ले रहा है
या कोई सर्विस दे रहा है फॉर रीसेल या फिर फॉर कमर्शियल पर्पस, उसको हम कंज्यूमर नहीं कहते, इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस लाइन का मतलब ऐसे समझिए जैसे कि सपोज मैं हूँ और मेरा काम क्या है, पुरानी गाड़ियों को खरीदना और उन्हें बेच देना, क्लियर। उस केस में मैं किसी भी के भी ऊपर केस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं कर रही, मैं गाड़ी ले रही हूँ और उस गाड़ी को कंजम्पशन उस गाड़ी का नहीं कर रही, मैं उसको बेच दे रही हूँ फॉरेन के फॉरेन। उस केस में आई कैन नॉट फाइल द केस, क्योंकि मैं कमर्शियल पर्पसेस की वजह से मैंने सामान खरीदा था, परचेज किया था, या रीसेल करने के पर्पज से मैंने परचेज किया था। कंज्यूमर से समझिए कि वो इंसान कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा जो खुद सामान को कंज्यूम करे, खुद इसका यूज करे, तभी वो कंज्यूमर है। अगर आप सिर्फ इंटरमीडिएट बन के सामान इधर से उधर बेच रहे हैं, उस केस में आप कंज्यूमर नहीं हैं और आप केस नहीं कर सकते। Then comes a very important part of this topic जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक कंज्यूमर को ये 6 राइट दिए जाते हैं जो उसका अधिकार है। समझ में आ गया? जो हमें नहीं पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके राइट्स नहीं पता, लेकिन ये हमको राइट मिले हैं एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, तो हमें इनके बारे में जानना इज रिक्वायर्ड। द फर्स्ट वन इज राइट टू सेफ्टी। इन्हें याद कर लीजिए, दीज राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? सेफ्टी, देखिए सेफ रहना, ठीक है, मतलब इस बात का ये होता है कि यार हमें कुछ हो ना जाए, ठीक है, सेफ रहे। तो वो सामान, वो ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत हजार्डस है, जिससे धमाका हो सकता है या जिससे कुछ लॉस हो सकता है, अगर ऐसी कोई चीज है तो उससे सेफ रहना हमारा हक है। समझ में आ गया? इन केस अगर हम कोई ऐसा सामान ले रहे हैं जो कि हजार्डस टू लाइफ है, उस केस में उस सामान के ऊपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना, प्रॉपर उसके ऊपर लेबल लगा होना, सारी चीज़ें होना इस कंपलसरी। और अगर कोई ऐसा सामान है जो एग्जैक्टली में सच में हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन हम उसे खरीद रहे हैं, तो हम उससे बहुत बच के रहेंगे। इसमें आप मॉर्टिन वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, जहर है प्रॉपर। अगर आप बाई चांस अगर किसी ने ले लिया तो उसको कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो क्योंकि वो हजार्डस है तो उस पर बहुत बार डेंजर और कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं। तो ये क्या है? ये हमको सेफ किया जा रहा है कि भाई उस पर हमने लिख दिया कि आप उससे दूर रहिएगा, बच्चों से दूर रखिएगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, वो अपने खा सकते हैं उसे, ठीक है। तो उस केस में उस पर प्रॉपर डेंजर, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये हमारा राइट है कि अगर आप कोई सामान हमें बेच रहे हैं और अगर वो जानलेवा हो सकता है, उस केस में आप उस पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लगाएं, प्रॉपर लेबल लगाएं कि भाई दिस इज डेंजरस, कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, या कीप इट अवे फ्रॉम इनहेल, फ्रॉम एक्सहेल, व्हाटएवर जो भी है। और एक और चीज़ इसमें, इलेक्ट्रॉनिकल, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई ड्यूरेबल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी ले रहे हैं, तो हम आईएसआई मार्क ढूंढते हैं कि भाई आईएसआई वाला होगा तो सही है। तो दिस आईएसआई इज व्हाट, ये हमको इन्फॉर्म करता है कि यार ये हमारी क्वालिटी को पास करके सामान निकला है, इस वजह से हमने इस पे आईएसआई की चिप्पी चिपकाई है, आप इसको खरीद सकते हैं, दिस इज सेफ, ठीक है। उस केस में कोई हमारे साथ हादसा या करंट लग जाना या फिर उसका जल जाना या फूट जाना, धमाका हो जाना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उस पर आईएसआई का मार्क लगा है। 99.99% का क्वालिटी अश्योरेंस हमें मिल जाता है। दिस इज नोन एज राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट वन इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब एज अ कंज्यूमर ये हमारा अधिकार है कि आप अगर कुछ सामान बना रहे हैं तो हमें इन्फॉर्म करें पूरा का पूरा उस सामान के बारे में। ये कैसे इन्फॉर्म किया जाता है? आप देखिए, कोई भी सामान उठाकर देख लीजिए, कोई टॉफी, बिस्किट, चिप्स का पैकेट, कुछ भी, कोई भी ऐसा पैक्ड सामान अगर है तो उसके ऊपर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका डायरेक्शन टू यूज़ क्या है, और एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें क्या खाने में उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, उससे आपको क्या क्या ताकत मिलती है। मैगी के पैकेट में देखिए लिखा होता है इतना % आपको एनर्जी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कैसे बना है, FSSAI के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, मान्यता एंड वट। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज मेंशन ऑन द पैकेट। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा राइट है। आप हमें इन्फॉर्म करिए कि आपने हमें क्या सामान बनाकर और किस तरह से बेच रहे हैं। दिस इज आवर कंज्यूमर राइट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज राइट टू बी अश्योर्ड, या इसका मतलब है राइट टू चूज। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। इसका मतलब ये है अश्योर या चूज का मतलब कि अब देखिए मार्केट में फ्री कंपटीशन चलता है,
ठीक है, अगर हम शैम्पूज की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ शैम्पूज इन द मार्केट। सनसिल्क भी मिलेगा आपको, हेड एंड शोल्डर भी मिल जाएगा, डव भी मिल जाएगा, ट्रेसेमे भी मिल जाएगा, लॉरियल भी मिल जाएगा। तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, हमारी मर्जी है, हम चूज करेंगे हमें जो चाहिए। इसको हम कहते हैं राइट टू बी अश्योर्ड या राइट टू चूज। हर एक शैम्पू अलग अलग प्राइस रेंज में अवेलेबल है। हमको कोई भी सेलर जबरदस्ती हमें शैम्पू नहीं बेच सकता। क्यों? ये इस वजह से क्योंकि हमारे पास है ऑप्शन राइट टू चूज का। अगर आप लेने जाएं कोई भी चीज, कोई शैम्पू, वो अगर नहीं मिला तो आपको दूसरा शैम्पू देने लगेंगे, या भैया ये ले जाओ ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक आपका मन नहीं है तब तक वो आपको जबरदस्ती नहीं बेच सकता। तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बहुत सारे कंपटीशन है मार्केट में, सब्स्टिट्यूट्स हैं, उस केस में आपको जो सामान लेना है आप उसको चूज करिए। कोई भी सेलर आपको जबरदस्ती कोई भी सामान नहीं बेच सकता, ये आपका राइट है। देन कम्स योर फोर्थ राइट, जिसका नाम है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब आपकी बातें सुनी जाएंगी। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, कोई लॉस हुआ, कोई नुकसान हो गया, सामान से कोई डैमेज हो चुका है आपको, उस केस में आप अपनी बातों को कहिए, उसको पहुंचाइए। लॉ ने हमें राइट दिया है कि अगर आपने कोई भी ऐसा सामान खरीद लिया जैसे अब आपको नुकसान हो रहा है, तो आप उस सामान के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी पूरी पूरी बातें सुनी जाएंगी। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखे होंगे, जहां पर आपकी कस्टमर केयर और ये सारी चीजें, सुना है ना आपने, टोल फ्री और ये वो। अगर हमको सामान से कोई प्रॉब्लम है तो हम उस टोल फ्री पे कॉल करते हैं, उनकी शिकायतें करते हैं, फिर वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दिस इज राइट टू बी हर्ड, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो आप कम से कम हमारी बातें तो सुनिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने सामान ले लिया, अब आप बस पल्ला झाड़ लिया कि अब तो सामान बिक गया, लेट इट बी। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद आगे आए हैं, उन्होंने अपने कंज्यूमर सेल और ग्रीवेंस सेल और कस्टमर केयर ये सारी चीज़ें शुरू की हैं। बहुत सारे ऐसे शॉपिंग ऐप्स भी आपने देखे होंगे कि अगर आपका सामान टाइम पर नहीं आता तो उनसे आप कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो है आपकी राइट टू बी हर्ड, कि बाई चांस अगर हमारे सामान से कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें अपनी बातें कहे, हम सुनने के लिए यहाँ पर रेडी हैं, क्योंकि हमें राइट दिया गया है। देन कम्स योर फिफ्थ राइट, जिसका मतलब राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका मतलब ये है कि भाई अगर गड़बड़ हो गई, अगर सामान कुछ गलत हो गया, तो उसका सल्यूशन कैसे किया जाएगा, उसका सल्यूशन कैसे किया जाएगा। अगर आपने शॉपिंग ऐप से कोई सामान मंगवाया, कोई ड्रेस मंगवाई, लेकिन जब वो आई तो वो बिल्कुल ही बेकार थी, पिक्टोरियल में आपको कुछ और ही दिखा, जब मॉडल पहनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम खुद ट्राई करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बस क्या ही बताएं, लगता ही नहीं है कि वो वही ड्रेस है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कभी कि आपने कोई सामान खरीदा, वो अच्छा नहीं निकला, उस केस में अब क्या होगा, या तो आपके पैसे वापस किए जाएंगे, या प्रोडक्ट रिटर्न होगा, नया प्रोडक्ट आएगा, रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड नहीं हो रखा तो कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर उससे आपको कुछ लॉस हुआ है तो उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, अगर कोई और गलत चीज़ हुई है तो पेनाल्टी दी जाएगी। तो ये जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास कि अब गड़बड़ अगर हो चुकी है तो उसको सल्यूशन, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो सारे ऑप्शंस आपके आते हैं अंडर राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब ये हमारा राइट है कि हम सल्यूशन मांगे। इन केस अगर हमारा प्रोडक्ट से सपोज हमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, अब उसमें धमाका हो गया, उस वजह से हमारा जो रूम में जो सामान रखा था वो जल गया, तो सामान का लॉस, उसके पूरे पैसे कौन देगा, अगेन जिसकी, जहां से हमने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जो कंपनी है वही देगा। ठीक है, तो राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब आपके साथ जो भी गलत हुआ उसका सल्यूशन देना। देन कम्स राइट टू सीक कंज्यूमर एजुकेशन। एजुकेशन इसका मतलब ये है कि ये हमारा राइट है कि हम कंज्यूमर को एडुकेट करें, उसको नॉलेज दें, उसको समझाएं, उसको उसके राइट्स बताएं। हम उसको, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कंज्यूमर इग्नोरेंट है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको इन 6 राइट्स के बारे में भी नहीं पता होगा। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा अपने आस पड़ोस में लोगों से कि आपको पता है कि आपके पास कितने कंज्यूमर राइट है, उन्हें एक भी नहीं पता होंगे। तो ये ही रीज़न है बहुत बार हमारे साथ जो गलत चीज़ें हो जाती हैं, जो हमें डुप्लीकेट सामान, अडल्ट्रेटेड सामान, काउंटरफीट सामान ये जो मिल जाता है, उसका रीज़न भी यही है कि हम प्रॉपरली, हमारे पास नॉलेज नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हमें एजुकेशन नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर राइट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes some of the responsibilities of a consumer.
देखिए, अधिकार तो हमने पढ़ लिए कि हमारे क्या क्या अधिकार है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं, तभी हमको अधिकार मिलेंगे जब हम अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। अब बीइंग अ कंज्यूमर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप मार्केट जाने से पहले प्रॉपरली अवेयर हो जाएं कि आप क्या सामान लेने जा रहे हैं और मार्केट में वो सामान अवेलेबल है कितने कितने रुपए का। बिल्कुल ब्लाइंड होकर, ब्लाइंड इन द सेंस कि हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है मार्केट में सामान के क्या रेट चल रहे हैं, ये कितने रुपए का हो सकता है, अगर ऐसे जाएंगे तब तो हम हर दुकान वाला हमको ठग लेगा, विच इज़ रॉन्ग। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर हम भी थोड़ा सा देख समझ के चीज़ों को खरीदें। सेकेंड पॉइंट इज बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स। इसका मतलब ये है आप सिर्फ स्टैंडर्डाइज सामान खरीदिए, क्योंकि उससे ही आपको इस बात की अश्योरेंस मिलती है कि ये सामान सही है या ये सामान गलत नहीं हो सकता। इस केस में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई ड्यूरेबल सामान खरीद रहे हैं तो उसमें आप कौन सा मार्क ढूंढेंगे? ISI मार्क ढूंढेंगे। अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें आप क्या ढूंढेंगे? FPO मार्क ढूंढेंगे। अगर कोई एग्रीकल्चरल सामान है तो उसमें एग मार्क, कोई इको फ्रेंडली है तो उसमें इको मार्क, कोई ज्वेलरी है गोल्ड की तो उसमें BIS हॉल मार्क। तो जितने भी हॉल मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी ये क्वालिटी जो अश्योर करते हैं, ये अगर लगे हुए हैं तो उससे हमें भरोसा हो जाता है कि यार इसकी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, ये अच्छी तरह से बना है, इसकी क्वालिटी में अश्योरेंस दे रहा है हमें ये वाला हॉलमार्क। समझ में आ गया? तो हम सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदें जिसमें ये हॉलमार्क्स प्रेजेंट हो। थर्ड वन इज फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन टू यूज प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी सामान लेकर आए हैं तो आपको अगर उसका डायरेक्शन टू यूज दिया है तो आप उसको फॉलो करिए। अगर कोई क्रीम है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकेटेड की फेस क्रीम है और उस पर, उस क्रीम के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको दिन में एक बार ही लगाना है और आप उसको दिन में 3 बार लगा रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आपके फेस पर उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। क्योंकि यार मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्शन टू यूज पे इट इज साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपको दिन में सिर्फ एक बार ही लगानी है। तो आपको क्या करना है? अपना दिमाग नहीं चलाना, उसमें जो भी डायरेक्शन टू यूज है उसको फॉलो करना है, अगर आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है। समझ में आ गया? फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप तभी, अगर आप उसकी बात, अगर फॉर एग्जांपल अगर उस क्रीम से आपके फेस पे बहुत सारे कुछ मार्क्स हो जाते हैं, उस केस में आप उस मेडिकेटेड क्रीम की कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे कहेंगे कि आपने दिन में इसको कितनी बार लगाया, तो आप कहेंगे 3 बार, तो वो कहेंगे कि उसमें तो लिखा हुआ है कि एक बार लगाना था। तो उस केस में क्या हो जाएगा? आप फंस जाएंगे। तो आपको पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसके बाद राइट्स के बारे में आना है। देन कम्स रीड लेबल केयरफुली। इसका मतलब ये है कि सामान खरीदने से पहले उसके लेबल को ध्यान से पढ़िए, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। देन कम्स बी ऑनेस्ट इन ट्रेडिंग, अवॉइड स्क्रूपुलस प्रैक्टिसेस। इस बात का मतलब ये है कि आप बहुत ऑनेस्टली सामान को खरीदिए। ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है, होर्डिंग की जा रही है, सामान अपने पास इकट्ठा करके रखा जा रहा है और आपको महंगे महंगे रेट पर बेचा जा रहा है, तो बिल्कुल भी मत खरीदिए। थोड़ा रुक जाइए, रुक कर सामान को खरीदिएगा, क्योंकि ये होर्डिंग वाले और ब्लैक मार्केटर्स ये इस लीक के लिए वेट ही करते हैं कि ऐसा कुछ हो और वो सामान की धांधली कर सके। तो आपको ऑनेस्ट रहना है, चीज़ों का जो एग्जैक्ट रेट है उस पे ही सामान को लीजिए, महंगे पर बिल्कुल भी नहीं। देन कम्स ऑलवेज आस्क फॉर कैश मेमो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी सामान लेने जाएं हमेशा बिल, हमेशा रसीद, कैश मेमो, जो भी हम उसे कहते हैं, ज़रूर मांगे। अगर आपको सेलर नहीं दे रहा तो आप उससे मांग कर लाइए, क्योंकि ये एक तरीके का प्रूफ होता है। बाई चांस अगर हमारा सामान कुछ गलत निकल जाए तो हम उस प्रूफ को दिखा के केस फाइल कर सकते हैं। देन कम्स फाइल अ कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट फोरम। अगर आपके पास सामान है, उसमें कोई भी दिक्कत हुई, आपको कोई भी लॉस हुआ, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। देयर आर 3 फोरम्स जो आप आगे पढ़ेंगे अप्रोप्रिएट फोरम्स में। डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, नेशनल कमीशन है। तीनों में ही आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन प्राइस रेंज वैरी करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन का ऑप्शन इज ओपन। देन कम्स फॉर्म कंज्यूमर एसोसिएशन। आप कंज्यूमर के ग्रुप, एसोसिएशन और यूनियंस बनाइए जो कि कंज्यूमर को एक्टिवली एडुकेट करें, कंज्यूमर को नॉलेज दें, उन्हें उनके राइट्स बताएं। जैसे कि ट्रेड यूनियंस होते हैं जो लेबर को उनके राइट्स बताते हैं, इन द सेम वे कंज्यूमर एसोसिएशंस होते हैं जो कंज्यूमर को उनके राइट्स बताते हैं।
देन कम्स असर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर यू गेट अ फेयर डील। इसका मतलब ये है कि आप डील बिल्कुल फेयर करिए, सामान जैसा भी हो ध्यान से सोच समझ के। अगर आपको सामान 50% ऑफ पे मिल रहा है तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट ट्वाइस कि आपको अगर 50% ऑफ दिया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी तो नहीं गिरा दी गई। तो ऑलवेज असर्ट योर सेल्फ कि वट एवर थिंग यू आर परचेजिंग, वट एवर प्रोडक्ट यू आर बाइंग, वट एवर सर्विस यू आर अवेलिंग, इट इज़ वर्थ द मनी यू आर पेइंग। ऐसा ना हो कि आप पे ज़्यादा कर रहे हैं और सर्विस या प्रोडक्ट आपको कम क्वालिटी का मिल रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। these two topics are very important for your exam. अगर आपको पसंद आया हो तो you may like, share, subscribe the channel. If you are new, if you are on Facebook, you can join me there on Economics Hub, जो कि पेज का नाम है. You can join me on Telegram, जहाँ पर मैं used to share the PDF of all the notes जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ. और इन तीनों ही मतलब Facebook और Telegram के जो लिंक्स हैं it is given in the description box. YouTube तो आप सुन ही रहे हैं. So thank you everyone for watching the video and may God bless you.